हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि किस तरीके से हम किसी ब्रोकर को चूज कर सकते हैं। किस तरीके से एक ब्रोकर को हम ये देख सकते हैं कि हम किस ब्रोकर में ट्रेड करें। तो अब यहाँ पर आ जाता है ट्रेड किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी। ये समझ में आ गया ब्रोकर को कैसे चूज करते हैं। ये समझ में आ गया कि हमने ट्रेड कैसे लेनी है, मतलब क्या एनालिसिस है, क्या रिसर्च है और क्या सारी चीजों को देखकर हम ट्रेड को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रेड आइडेंटिफाई भी हो गई है, अब उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की बारी है। अब उस ट्रेड को एग्जीक्यूट आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टैग प्रोवाइडर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो टैग प्रोवाइडर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन्हीं टैग प्रोवाइडर में से एक है मेटाट्रेडर 5 और मेटाट्रेडर 4। इंट्रोडक्शन है इन सबका, मेटाट्रेडर 5 का और मेटाट्रेडर 4 का। क्योंकि इस मार्केट में जितने भी ब्रोकर्स हैं उन सब के पास मेटा ट्रेडर की टेक्नोलॉजी यूज होती है, और बहुत ही कम ऐसे ब्रोकर्स हैं जो कि सी ट्रेडर्स यूज करते हैं। मेटा ट्रेडर प्लेटफॉर्म के बारे में सारी चीजें यहाँ पे बताई हैं कि मेटा ट्रेडर प्लेटफॉर्म के अंदर जो है CFDs होते हैं। दोनों के अंदर मेटाट्रेडर 4 में भी और मेटाट्रेडर 5 में भी। मेटाट्रेडर 4 के अंदर अगर बात की जाए, MT5 की अगर बात की जाए, तो उसमें 38 इंडिकेटर्स हैं। MT4 में 30 इंडिकेटर्स हैं। MT5 में 44 ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब आप जो ट्रेंड लाइंस और मुख्तलिफ सारी चीजें लगा रहे होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा रहे होते हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स मेटाट्रेडर 5 में 44 हैं। और MT4 के अंदर 31 है। 92% ब्रोकर्स MT5 और MT4 को ही यूज करते हैं। MT5 में ऑर्डर्स की टाइप्स क्या क्या हैं? 7 टाइप्स हैं। पहली है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन ये होता है कि लेट सपोज अभी मार्केट का रेट चल रहा है 1940.28। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन में ये होगा कि इसी रेट पर, इसी वक्त, इसी मोमेंट पे आपकी वो ट्रेड ओपन हो जाएगी। आपने बाई करना है तो बाय का बटन दबाया तो बाय हो गई। आपने सेल करना है, सेल का बटन दबाया और वो सेल हो गई। लेट से यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है 1986.50 पे रेट है, तो 1986.50 पे ही ये ट्रेड ओपन हो जाएगी। बाय लिमिट, बाय लिमिट लेट से कि हमारा जो करंट रेट है वो है 1986.50, लेकिन हमने बाइंग करनी है नीचे के रेट से। मैं चाह रहा हूं कि भाई यहाँ पे रेट है, इस जगह पे बाइंग हो, तो हम लगाएंगे बाय लिमिट। अगर 1986.50 में मार्केट चल रही है और 1980 पे मैंने बाय लगानी है, तो मैं बाय लिमिट यूज करूंगा। करंट रेट से नीचे के रेट पे बाइंग होगी। और सेल लिमिट तीसरा ऑर्डर है। सेल लिमिट यानी कि अगर मैं यहां से, यहाँ पे है मार्केट, यानी कि 1986.50 ये है, और मुझे ऊपर से सेल करनी है, यानी कि 1990 के रेट से मैंने सेल करनी है, तो यहां से अगर मैंने सेल करनी है तो सेल लिमिट यूज होगी। बाय स्टॉप क्या है? बाय स्टॉप ये है कि लेट से 1986.50 पे रेट है, और यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस है 1990। हमारी एक रेजिस्टेंस के ऊपर वाला हिस्सा है, अपर लेवल है रेजिस्टेंस का। यानी कि हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि लेट से 1990 आए, यानी कि जब ब्रेकआउट हो जाए, जब ब्रेकआउट हो जाए रेजिस्टेंस का, तब मेरी बाइंग लगे अगले रेजिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बाय स्टॉप। नीचे रेट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट हो जाए तो बाय लगे, तो इसके लिए हम यूज करेंगे बाय स्टॉप। पांचवा है सेल स्टॉप। सेल स्टॉप क्या है कि जब सपोर्ट का ब्रेकआउट हो जाए, यानी कि लेट से हमने एक ऑर्डर रखा हुआ है कि जब सपोर्ट हो, उस सपोर्ट को ब्रेक कर दे। जब सपोर्ट का ब्रेकआउट हो जाए तो उस सपोर्ट के ब्रेकआउट के ऊपर हमारी सेल की एंट्री ओपन हो, और इस एंट्री को हम कहेंगे सेल स्टॉप। लिमिट, बाय स्टॉप लिमिट क्या है कि बाय स्टॉप और बाय लिमिट ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी कि लेट्स से यहां पर गोल्ड है 1986 पे, 1986 से 1990 पे ब्रेकआउट हो गया हमारा कंफर्म। लेकिन हमने कहा कि 1990 पे तो ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है ना, नहीं, 92 पे जाकर जब ब्रेकआउट कंफर्म होने के भी $2 ऊपर चली जाए मार्केट, जब $2 भी ऊपर चली जाए, तब 1990 से बाय उठानी है।
दिस इज बाय स्टॉप लिमिट। सेम यही चीज सेल स्टॉप लिमिट के लिए भी होगी कि जब ब्रेकआउट हो जाए और $2 मजीद नीचे चले जाए, $3 नीचे चले जाए, इसमें ये लिमिट्स, ये रेट्स आप खुद अपने फिट कर सकते हैं, आप खुद अपने सेट करेंगे। आपने रखा कि भाई $2 नीचे जाए तब जाकर 1990 से बाइंग सेलिंग करनी है, तो यहां पर सेल स्टॉप लिमिट एग्जीक्यूट होगी। बाय स्टॉप लिमिट और सेल स्टॉप लिमिट इस तरीके से काम करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये ट्रेड ऑर्डर्स और मेटाट्रेडर 5 समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको जरूर मिल सकें।